तम मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि। श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् पूरा पाठ कर लें, एक साथ कर लें। रूपं दृश्यं लोचनं तदृश्यं दृक्तुमानसं दृश्याभिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। नीलपीतस्थूलसूक्ष्म तस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि आन्द्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनस्रोत्र कामः संकल्पसन्देहौ श्रद्धाश्रद्धे ह्रीर्धीर्धीरित्येवमादीन् मोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथा
छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्ति जन्यं च त्रिविधं क्रमात् सम्बन्धिनोः सतोर्नास्ति निवृत्तिः सहजस्य तु निवर्तेते क्रमादुभे भवेद्देहोऽप्यचेतनः अहङ्कारविकासार्थम् अन्तःकरणवृत्तिश्च यथेच्छायैक्यमागता वासना बोधेक्षैर्विषयान् बहिः मनोऽहङ्कृत्युपादानम् लिङ्गमेकं जडात्मकम् जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा मनोऽहङ्कृत्युपादानम् लिङ्गमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा जायते म्रियते तथा वासनाः कल्पयेत् स्वप्ने बोधेक्षैर्विषयान् बहिः। तो हम लोगों ने अभी तक जो विषय देखा उसको ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, 5 श्लोकों तक जो अहम पदार्थ है, पदार्थ माने पदस्य अर्थः अहम पद संस्कृत में पद, हिंदी में शब्द बोल देते हैं, तो संस्कृत में उसको पद बोलते हैं। जब उसमें विभक्ति लग जाती है तो उसको पद बोलते हैं। जैसे राम ऐसा बोलेंगे तो ये शब्द तो खैर क्या है, इसको बोलते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। इसका संस्कृत साहित्य में प्रयोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रामः का प्रयोग होगा, रामैहि का प्रयोग होगा, माने विभक्ति लगे तो उसका फिर प्रयोग होता है। तो परिभाषा शायद आप पढ़ रहे हैं, सुप्तिगंतम पदम। पद किस शब्द को बोलते हैं जिसमें सुप, सुप माने शब्द की विभक्तियाँ, तिंग माने धातु की विभक्तियाँ, है ना। तो जब विभक्ति सहित शब्द हो जाता है
तो उसको बोलते हैं पद। तो संस्कृत में जैसे अहम ये पद है, अस्मत् ये प्रातिपदिक संज्ञा है। तो अहम शब्द जो बोलते हैं उसका अर्थ कौन है? जैसे मैं पुस्तक बोलता हूँ तो उसका अर्थ ये है, जब माइक बोलता हूँ तो उसका अर्थ ये है, जब शरीर बोलता हूँ तो उसका अर्थ ये है। तो हमें मालूम है कि किस पद का अर्थ क्या होता है। तो उसी तरह से जब ये बोला जाता है कि अहम पद का अर्थ क्या है, तो हमारे चित्त में कौन से अर्थ की स्फुरना होती है? हम लोग चलो हिंदी में कर लो। दिन भर आप मैं बोलते हो, ये पंखा किसको चाहिए कि रोज चला देते हैं ऐसे ही। तो दिन भर हम लोग मैं बोलते हैं, तो कौन सा अर्थ, कौन सा स्फुरित होता है? जब हम लोग मैं बोलते हैं जैसे अगर हम कहें कमल का फूल, तो कल आप लोगों ने देखा, तो आपके मन में वो अर्थ क्लियर है। तो जब आप मैं बोलते हो तो आपके मन में कौन सा अर्थ प्रकट होता है? तो बोले शरीर के पूरे साथ ही प्रकट होता है। ये जो पहले तो मैं, मेरा नाम, पता नहीं कितना गड्ढ मड्ढ है सब उसमें। शरीर भी है, मन भी है, मन के संस्कार विकार भी हैं, शरीर के संस्कार विकार भी हैं, सब गड्ढ मड्ढ हो करके आज के दिन हम लोग मैं बोलते हैं। लेकिन जो महापुरुष है ना, तो वो जब मैं बोलता है तो उसके हृदय में वही अर्थ नहीं होता जो हम लोगों के हृदय में है। देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि। बोले जो जड़ बुद्धि के लोग हैं उनके हृदय में मैं शब्द का अर्थ है अहम देह। देह नहीं, मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य भी कहना बड़ा आसान नहीं है। तो हम स्त्री, अहम पुमान, फिर उसमें अपनी आयु, फिर अपना रूप जो दर्पण में देखा है, इत्यादि इत्यादि। वो भगवान भाष्यकार का ये श्लोक है, विवेक चूड़ामणि में आता है, देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि। जब तक बुद्धि में जड़ता है, जो बिल्कुल मंद बुद्धि का है, विचार कभी किया ही नहीं, तो उसके हृदय में मैं शब्द का अर्थ आता है अहम देह, अहम मनुष्य, अहम पुमान, अहम स्त्री, है ना, इत्यादि। फिर उसके आगे हम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, जो भी है, और बहिरंग होता जाता है। तो उसके लिए तो उन्होंने कहा जडस्य बुद्धि। अगला एक वाक्य थोड़ा राहत देता है, बोले देहः देहे च जीवे च विदुषः तु अहम धीः। देहे च जीवे च विदुषस्त्वहं धीः। जो विद्वान है, थोड़ा विचार करता है, उसके हृदय में ये भाव जागता है कि मैं देह हूँ, वो ठीक है, लेकिन मैं केवल देह नहीं हूँ। देहे च जीवे च,
मैं जीव भी हूँ, बल्कि मैं जीव ही हूँ, और इस समय अपने कर्मों के कारण मैंने ये देह धारण कर रखा है। प्रारब्ध क्षय होने के बाद मैं रहूँगा और यह देह नहीं रहेगा, दूसरा देह होगा। तो देहे च जीवे च विदुषस्त्वन्धी, उसका मैं ये है। कैसे है? विज्ञानवतो महात्मा, विवेक विज्ञानवतो महात्मनः ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। मतिः सदात्मनि, आत्मनि मतिः सदा अस्ति। जो महापुरुष है, जिसको हम लोग ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म अहम इति एव, ऐसा उसके हृदय में खिलता है। ब्रह्म अहम इति एव ब्रह्माहमित्येव मतिः सदा आत्मनि, आत्मा के संबंध में, अहम के संबंध में सदा उसकी एक ही बुद्धि बनी रहती है, कभी कभी नहीं। तो अगर साधक होगा तो फिर वो माने कभी आएगी मति, कभी जाएगी, कभी विवेक ठीक ठाक होगा। ये जो यहाँ विराजमान दयालु लोग हैं, उनके लिए वो संदेश है। कुछ न कुछ देते रहते हैं लोग, और फिर वो ये न्यूसेंस जो है ये बना रहता है। तो ये ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए। आपको बताया तो गया होगा कई बार, लेकिन क्या करें, दया वृत्ति इतनी तीव्र होती है हमारे लोगों में, कमरे में ले जाके देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर वो अपना स्वभाव क्या छोड़ेंगे। तो कोई अपना धर्म तो छोड़ता नहीं। तो आज उसका धर्म ये जोर मार गया कि क्लास के समय ही कहा कि मैं प्रवचन करूँगा। और ब्रह्मचारी लोग हमारा प्रवचन समझ के दिखावें। तो थोड़ा ये न्यूसेंस है, इस बात को जानना चाहिए। अच्छा, तो हमारे हृदय में साधक वाला कम से कम भाव तो होना चाहिए। जब विवेक कर रहे हों, जब श्रवण कर रहे हों, जब श्रवण का एक प्रभाव चित्त में होवे, तब शायद ये मति जाग जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। विवेक विज्ञानवतो महात्मनः ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। सदा हो जाए तो ब्रह्मनिष्ठ है, कदा कदा होए तो साधक है, और कदापि न होए तब तो मामला दूसरा है। ठीक है ना? तो ये 5 श्लोक में वो विवेक विज्ञान अवतः जो शब्द है ना, विवेक कराया गया। आत्मान्वेषण कैसे करें, अहमर्थ का अन्वेषण, अहमर्थ का शोधन, अहमर्थ का विचार कैसे किया जाए, कहाँ से प्रवेश किया जाए। बोले दृष्टा दृश्य का विवेक करो, वही प्रवेश द्वार है। बार बार करो। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। सत्य तक पहुँचने के लिए जो द्वार है वो यही है। दृश्याधिवृत्तयः
साक्षी हम लोगों ने पढ़ा, दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। यही द्वार स्वीकार किया गया है, उपनिषदों में भी यही द्वार स्वीकार किया गया। आत्मान्वेषण कैसे करें? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। बोधम बोधम प्रति विदितम, बोधम मने धीवृत्ति। ये केन उपनिषद में मिलेगा आप लोगों को, उपनिषद का मंत्र है। प्रतिबोध विदितम मतम, तो बोधम बोधम उसी को यहाँ कहा गया दृश्याः धीवृत्तयः। ये जो धीवृत्तियाँ हैं ये आती हैं फिर जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं। तो जब जब आती हैं तब तब अपने साक्षी को भी लखाती हैं। ऐसे तो साक्षी कभी दृश्य बनता ही नहीं, लेकिन साक्षी को जो कि असल में अलग है, बोलते हैं ना महात्मा लोग, अलग निरंजन तो वो यही है वैसे तो अलग है, लेकिन उसको लखने का, उसको अनुभव करने का द्वार यही है कि धीवृत्ति किसको दिख रही है। दृश्या कस्य दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृक् एव न तो दृश्यते। इसी द्वार से साधना होनी चाहिए तो अहमर्थ का शोधन होगा। शोधित अहमर्थ कैसा निकलेगा? न उदेति न अस्तम एति न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति। स्वयं विभाति न परेण, किसी और के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। स्वयं विभाति अथ अन्यान अपि भासयेत्, और दूसरों को भी भाषित करता है, किंतु साधनम विना। ऐसा एक कोई है, सर्वांतर है, सबसे अंतरंग में है, अलग है, दृश्य नहीं बनता, ज्ञेय नहीं बनता, लेकिन अज्ञेय नहीं है। ये बहुत विचित्र है मामला। दृश्य नहीं है, ज्ञेय नहीं है, लेकिन अज्ञात नहीं है। ऐसा एक सत्य है। इस सत्य का विश्व का शायद ही कोई विचारक हो जिसने इवन उल्लेख भी किया हो। कोई चीज विदित नहीं है लेकिन अविदित भी नहीं है। उपनिषद में आता है अन्यत एव विदितात् अथो अविदितात् अधि। स्वयं प्रकाश होने से तो विदित है, विदित है माने अज्ञात नहीं है, और दृश्य कोटि में कभी नहीं आता, इसलिए ज्ञेय नहीं बनता कभी। ज्ञेय माने प्रमेय, सामने, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इट नेवर बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऐसी एक वस्तु है, स्वयं विभाति अथ अन्यान भासेत। और फिर अगर यहाँ तक शोधन होता है तो फिर यहाँ टिक के साधक को तो स्वरूप की जो महिमा है उसका ध्यान करना चाहिए उस पर मनन होना चाहिए।
जैसे हम लोग चर्चा कर चुके, निराकार, अब चाहे तो जोड़ लें निरंजन। निरंजन माने असंग, जिसमें अंजन नहीं लगाया जा सकता, है ना। ये किसी चीज का संस्पर्श ही नहीं होता, किसी विकार का, किसी भाव का, किसी वृत्ति का कोई संस्पर्श नहीं है। तो वो जो 6-7 स्वरूप की महिमा हम लोगों ने चर्चा करी थी, उस पर बारंबार मनन होना चाहिए, तो लक्ष्यार्थ जो है निखर के आ जाए। अहमर्थ का जो लक्ष्यार्थ है वो प्रकट हो जाए। अच्छा, एक विषय ये आया अभी तक। दूसरा विषय लिया वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का अर्थ होता है हम बोलते ही जो अर्थ हमारे मन में आवे बिना विचार किए, है ना, उसको बोलते हैं वाच्यार्थ। बोलते ही जो अर्थ बिना सोचे, बिना विचार किए, बहुत उस पर बुद्धि का प्रयोग किए बिना ही जो अर्थ हमारे हृदय में आता है, उसको बोलते हैं वाच्यार्थ। प्रायः वाच्यार्थ ही लेना चाहिए। अगर वाच्यार्थ से अर्थ नहीं घटता हो तब लक्ष्यार्थ की ओर जाना चाहिए। नियम ये है। तो अब कोई बहुत मंदबुद्धि का व्यक्ति है और कोई उसको व्यंग से मानो बुलाता है, ना, आइए आइए बृहस्पति के शिष्य, मान लो ऐसे बोल देता है, तो वाच्यार्थ तो वहाँ घटता नहीं, है ना। वाच्यार्थ नहीं घटा क्योंकि मंदबुद्धि का व्यक्ति सामने, उसको ये उपाधि दी जा रही है। तब फिर वहाँ आपको लेना पड़ेगा कि आखिर वक्ता क्या कहना चाहता है। बेचारा दरिद्र है, उसको किरोड़ी मल बोलते हो आप, तो वहाँ तो वाच्यार्थ नहीं घटेगा, तो वहाँ कोई लक्ष्यार्थ। आँख के अंधे नाम नैन सुख, तो नैन का बेचारे को सुख ही नहीं मिला, तो उसका नाम रख दिया गया। तो ऐसे माने हमारा कहना ये है कि प्रायः वाच्यार्थ ठीक ही होता है, लेना चाहिए उसको, अनलेस और अनटिल ऐसा लगे कि घट नहीं रहा है। तो वाच्यार्थ क्या है? अहम पदार्थ का वाच्यार्थ क्या है? तो उसकी व्याख्या में हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने कृपा करके 6 श्लोक और दिए। और 6वां श्लोक जैसे है, बल्कि 7 श्लोक दिए। 6वां श्लोक है चिच्छाया वेशतो बुद्धौ। यहाँ से वाच्यार्थ का उल्लेख शुरू हुआ, विवरण शुरू हुआ कि वाच्यार्थ में जो हमारा अहम है वो कैसा है। तो बोलते हैं कैसे जीवन आया। दृश्य होने पर बुद्धि को जड़ होना चाहिए, शरीर को भी संवेदन शून्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें संवेदना दिखाई देती है, बोध सामर्थ्य दिखाई देती है। तो ये सब आया कहाँ से? तो इस प्रश्न का विवरण शुरू हुआ। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानम। फिर अहंकार कहा बुद्धि को, फिर उसका चिच्छाया के साथ तादात्म्य कहा, फिर अहंकार का त्रिविध तादात्म्य कहा। अहंकारस्य तादात्म्यम। एक बार पूरा दोहरावन कर लें, याद होता तो आसान हो जाता। तो
अहंकारस्य तादात्म्यम नहीं, अहंकारस्य तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी भी। याद करने का प्रयास करें, मनन तभी होगा ना। तो सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम क्रमात्। अहंकार का जो संबंध है, इस संबंध में संबंध की निवृत्ति कैसे हो? तो बोलते हैं निवृत्ति केवल एक ही संबंध की करनी है, सहज संबंध टूटेगा नहीं। देह के साथ कर्म संबंध है तो कर्म क्षयात वो अपने आप भंग हो जाएगा। भ्रांतिजन्य तादात्म्य मुश्किल है, माने भ्रांतिजन्य तादात्म्य की स्थिति यह है कि अहंकार ही भासता है, अहम रहित चेतना का भान नहीं हो पाता। बस ये दिक्कत है, अहम अपेतकम निज विभानकम न भवति। ये भ्रांतिजन्य तादात्म्य की कठिनाई है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। ओहो, रामचरितमानस भाई पढ़ा करो, याद करो, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, वेदांत भरा पड़ा है। अब हम लोगों ने तो वेदांत अभी शुरू किया है। गोस्वामी जी ने 15 वर्ष वेदांत पढ़ा था, आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। काशी में व्याकरण के, ज्योतिष के, छंद शास्त्र के उद्भट विद्वान, बताइए, जो मंगलाचरण में उन्होंने संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। पहले कहते हैं कि संस्कृत में ही आरंभ किया था, फिर हनुमान जी ने उसको होने नहीं दिया। संस्कृत में अपार ग्रंथ है, जनता की भाषा में लिखो। तो मानस को कभी हल्के मत लेना। जड़ चेतन ही ग्रंथ परी गई, जदपि मृषा भ्रांतिजन्य में छूटत कठिनाई। छूटने में बहुत कठिनाई होती है। अच्छा भाई, तो ये भ्रांतिजन्य तादात्म्य जब तक है तब तक जीवत्व है, तब तक सब कुछ है। शरीर भी मिलता रहेगा और शरीर में भोग भी मिलता रहेगा, और भोग के लिए अवस्थाएं भी आती जाती रहेंगी। तो अवस्था त्रय का फिर वर्णन किया। अहंकार लये सुप्तौ भवेद देहोप्यचेतनः, अहंकार विकासार्थम स्वप्नः सर्वस्तु जागरः। तो अब भोगस्थान केवल जागृत है ऐसा नहीं है। यह जो देहधारी जीव है, इस समय हम लोग हैं, तो हमने कर्म किया है, आज भी कर रहे हैं, तदनुसार उसको भोग भी मिलना ही है। तो भोग फिर 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। ये अवस्था किस लिए है? भोग के लिए ही है। किसकी है? अहंकार की ही है। यह आत्मा की अवस्था नहीं है। ये नोदेति नास्त मेत्येषा, उस चेतन तत्व की कोई अवस्था नहीं है। जहाँ अवस्थान करे उसको अवस्था बोलते हैं। ये त्रिपुरासुर है महाराज, त्रिपुर निवासी है। यहाँ रहता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर जाता है। तो
तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति वो क्या है? तो बहुत संक्षेप में एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, वासना कल्पयेत स्वप्ने। भाई अनुभव की एक अवस्था है स्वप्न। वो कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसकी आप कल्पना करो। जीव की समूची अनुभव राशि इन्हीं अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में सिमटी हुई है। प्रायः हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं जागृत अवस्था के अनुभव की। ये तो अनुभव है, और बाकी क्या है? किसी पराये का अनुभव है कि आप ही का है? इस स्वप्न अवस्था भी तो मेरी ही है, उसमें भी तो अनुभव होते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वेदांत में, दर्शन शास्त्रों में उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। वो क्या बोलते हैं? वासना कल्पयेत स्वप्ने। ये जो स्वप्न में दृश्यों की अनुभूति होती है, प्रपंच की अनुभूति होती है, परिस्थितियों की अनुभूति होती है, वो वैसी ही है जैसे जागृत में है। वहाँ भी भाई है, परिवार है, वहाँ भी मित्र है, शत्रु है, वहाँ भी सुख है, दुख है, वहाँ भी वन है, नदी है, पहाड़ है। वो पूरा प्रपंच वहाँ खड़ा होता है, अच्छा बुरा भी खड़ा होता है, लेकिन उस प्रपंच का स्रोत तो बाहर नहीं दिखाई देता। क्या है? वासना कल्पयेत। ये जो वासनाएं हैं वही वहाँ उपस्थित हो जाती हैं, प्रपंच रूप में हमारे सामने हो जाती हैं, इंद्रिय गोचर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जीवन में एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे बाहर का प्रपंच हो न हो, बाहर के प्रपंच के बिना ही एक प्रपंचानुभूति होती है। मैं प्रपंच कह रहा हूँ तो कुछ और न समझ लेना, हमें परिस्थितियों की अनुभूति होती है। लाओ ऐसे बोले, सुख दुख की अनुभूति होती है, विकारों की अनुभूति होती है, तरह तरह के संबंधों की अनुभूति होती है, वो भी इंद्रिय गोचर। अगर वो इंद्रिय गोचर नहीं होती, समझते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? उसको बोलेंगे स्मृति। मानो आपके चित्त में आपके मित्र की स्मृति आई, याद आ गई, आँख बंद किया, मित्र का चेहरा भी याद आ गया, हो सकता है उसकी कही हुई बात भी याद आ जाए, लेकिन वो स्वप्न नहीं है। वो कहाँ से आया? वो वासना से ही आया। जागृत में जब मुझे किसी की याद आती है, किसी की कही हुई बात याद आती है, तो उस समय तो वो है नहीं। तो उस समय अगर वो हमारे चित्त देश में प्रकट हो गया, गुरु जी की बात याद आ गई, गुरु ही प्रकट हो गया, तो वासना देश से ही आया है, क्योंकि सामने तो कोई चीज़ है नहीं। लेकिन उसको स्वप्न नहीं कह सकते। स्वप्न तब बने जब दृश्य इंद्रिय गोचर हो जाए, आँख से दिखाई दे, बहिर्देश में दिखाई दे और न हो। ये बड़ा विचित्र है।
भाई जागृत में मित्र जब आँख से दिखाई देता है तो फिर आप मानते हो कि वो है, इसलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत विचित्र मामला है। यहाँ नेत्र से मित्र दिखता है लेकिन वो है नहीं। फिर भी वो स्मृति नहीं है, वो महाराज नेत्र से दिखता है। अब बोले कि छू नहीं सकते, छू सकते हो, बात कर सकते हो, वो आपकी मदद कर सकता है। ये देखो, इंद्रिय गोचरत्वम आपद्यते यदा है तो वासना, वासना ही मानव प्रपंच के रूप में उपस्थित हो गई। वासना माने, बोला तो था मैंने, वासना माने जो भी हमारी अनुभूति है वह अनुभूति बीत जाती है लेकिन उसका संस्कार पड़ जाता है। उसको बोलते हैं फुटप्रिंट, आजकल ऐसे बोलते हैं। आदमी गुजर गया लेकिन उसके पदचिन्ह रह गए, है ना। वासना का ऐसा भी दृष्टांत आजकल दे देते हैं लोग मॉडर्न, हमें कोई बहुत उसमें तो रुचि नहीं है, लेकिन अगर आपकी मदद होती हो तो, जैसे टेपिंग होती है तो रील में वो सारा जो ध्वनि है वो अंकित है, आँख से दिखाई नहीं देती, और गाने वाला गा चुका लेकिन उसका गाया हुआ बिल्कुल वहीं का वहीं है। हम बोले दिखता तो नहीं, सुनाई भी नहीं पड़ता। बोले नहीं, यंत्र मिलेगा तो सब सुनाई देगा। तो ये जो भीतर की रील है महाराज बहुत बड़ी है। अब रील का ज़माना चला गया, सीडी वाले आए, अब वो उससे भी आगे कुछ क्या बोलते हो, कोई पेन ड्राइव बोलते हो, हमें बहुत बताते हैं लोग, अभी नहीं समझ में आता ये सब बातें। तो पेन ड्राइव है, बताइए, न वहाँ पेन है न ड्राइवर है, लेकिन उसको बोलते हैं पेन ड्राइव। बहरहाल उसमें इतनी सी चीज़ में पता नहीं कितना भरा हुआ है। क्या है वो? प्रवचन की वो वासना उसमें भरी हुई है। लोग सुनते हैं, कार चल रही है, पेन ड्राइव लगा दिया, तो आप समझते हैं मालिक साहब तो सुपर कंप्यूटर के बाप हैं। तो यहाँ जो पता नहीं पेन ड्राइव भी नहीं लगाना पड़ता। समस्त अनुभव राशि, ओहो, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की वो सब पड़ी हुई है। वजन जीरो, नहीं तो इतना वजन हो जाए सिर पे महाराज कि आप टेढ़े मेढ़े हो के पता नहीं क्या हो जाओ। उसको बोलते हैं वासना। हाँ, यहाँ बहुवचन लिखा है। अनंत अनंत वासनाएं हैं और उनके बनने का तरीका ऐसा विचित्र है कि हम बच ही नहीं सकते। आप सुन रहे हो ना, उससे वासना पड़ेगी, देखा उससे वासना बनेगी, भोजन किया उससे वासना बनेगी। वो जो भोजन सामने देखने पर कई लोगों को लार आ जाती है, कहते हैं लार टपकना, तो वो लार किस लिए आ रही है भाई? पहले का जो स्वाद है वो वासना के रूप में भीतर बैठा हुआ है। वो चीज़ को देखते ही वो स्वाद जगा कि मैंने पहले ये भोजन किया था, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। तो इस तरह से कितनी वासना है। आप किताब पढ़ते हो, उसकी वासना होती है, देखते हो, चलते हो, बात करते हो, हर चीज़ की वासना पड़ती जाती है, पड़ती जाती है। तो उसको घबराना नहीं चाहिए, वासना शब्द से नहीं घबराना। समाज में वासना माने
काम वासना समझते हैं, लस्ट। ऐसा नहीं है, वेदांत में वासना शब्द आवेगा, अब कभी उसका अर्थ ये मत समझना। वासना हर अनुभूति के संस्कार को बोलते हैं, हर अनुभूति। इसलिए शुभाशुभ दोनों तरह की वासना होती है। अब इस समय श्रवण हो रहा है, किसी संत से बातचीत हो गई, किसी संत से मिलना हो गया, शुभ वासना बनी। तो वासना स्वप्ने कल्पयेत प्रपंचम। पूरा प्रपंच, सारी परिस्थितियां पंचमहाभूत से स्वप्न में नहीं बनती। वो जो स्वप्न का मित्र दिखाई दिया ना, वो पंचमहाभूत का बना हुआ नहीं है। अरे बोले महाराज फिर कैसे बनाओ? बोले उसका उपादान कारण यही है, अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता। वो तो मनोमय है। जैसे घट मिट्टी मृण्मय होती है, उसी तरह से स्वप्न में जो मित्र है वो कैसा है? मनोमय है। अंतःकरण वृत्ति है वो। वृत्ति कैसी? जीवित वृत्ति। उसको ये बताने के लिए कहा चितिच्छायैक्यम आगता। तो वो तो रहेगी रहेगी, उसमें कहने वाली बात ही अब नहीं रही। जब भी अंतःकरण होएगा तो उसमें छाया तो रहेगी रहेगी, सहज संबंध है। तो अब न भी कहें तो आप समझ लेना हमेशा के लिए कि मन है तो माने वो जीवित ही होगा, वो मृत नहीं मिलने वाला है, भान होगा उसमें। अच्छा, तो ऐसा जो जीवित मन है, ऐसा जो अंतःकरण की वृत्ति है, वो है आपका स्वप्न का उपादान कारण, पंचभूत नहीं। लेकिन उस वृत्ति में जो विषय वैचित्र्य आया, समझते हो ना इस भाषा को? उस वृत्ति में नानाविध के जो विषय प्रकट हुए, विषय वैचित्र्य। मन में विषय वैचित्र्य कहाँ से आया? बहिर्द्वार से नहीं आया, वासना द्वार से उपस्थित हुआ। स्मृति और स्वप्न का अंतर क्या है? स्मृति इंद्रिय गोचर नहीं होती, स्वप्न इंद्रिय गोचर होता है, ऐसा लगता है। स्वप्न में गंगा जी नहाने जाओगे महाराज तो पानी पक्का छूओगे उसको, हैं? गंगा जी से डर लगता हो तो स्वप्न में भी मत घुसना, नहीं तो पता चला कि वहीं डूब रहे। नारायण। अच्छा, तो वासना कल्पयेत स्वप्ने। लेकिन किसके मन में, या हमारे ही मन में, एक दिन वासना, एक दिन एक सपना दिखाई देता है, दूसरे दिन दूसरा सपना दिखाई देता है। एक दिन सपने में सुख मिलता है, एक में दुख मिलता है। बोले आज बड़ा बुरा सपना आया। तो इसमें भी कोई हेतु है या एक्सीडेंट है? स्वप्न किस प्रकार का आवेगा? बोले वासना से आएगी, ठीक है, वासना से आएगा। लेकिन वासना कौन सी उदित होगी और कौन सी उदित नहीं होगी, इसमें कोई हेतु है या एक्सीडेंट है? मनमाना चल रहा है। बोले मनमाना नहीं चलता। तब आता है कर्मजन्यम। ये आगे पढ़ोगे अंतिम साल में, अंतिम वर्ष में ये विषय आएगा। स्वप्न भी कर्मजन्य है। नारायण।
क्योंकि स्वप्न के दृश्य भी आपको हमको सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। जो चीज़ भी सुख दुख देती है वो हमारे कर्म का कहाँ देख रही हो? कर्म का, हाँ बोलो फिर, सावधान। फिर वो हमारे कर्म का फल ही होगा, वो वासना का फल नहीं हो सकता। ये अगर सुख हो रहा है स्वप्न में, अगर दुख हो रहा है स्वप्न में, तो निश्चित है कि उसका हेतु है ना, वो कर्म ही होगा। तो कर्म के अनुसार कुछ निश्चित वासनाएं स्वप्न में परिस्थिति बन करके प्रकट होती हैं। ये ऐसे तो कर्म का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन आप ध्यान में रखना कि केवल मनोमय स्वप्न नहीं होता, मन भी है वहाँ, वासना तो है ही है। मन में विषय वैचित्र्य उपस्थित करने वाला कौन है? वासना है। बहुत ध्यान दो, वासना है। और वासना में चुनाव कराने वाला, वासना कौन सी वासना की उपस्थिति होगी इसका निमित्त बनेगा कर्म। हाँ, बस ये पक्का कर लो। अब कौन सा कर्म, तो खैर वो विषय है ऐसा। जो प्रबल कर्म है वो जागृत में प्रकट होता है, और जो निर्बल कर्म हम लोग करते हैं ना, बहुत कमज़ोर लापरवाही में कर जाते हैं, तो जो कर्म निर्बल है और प्रारब्ध बन गया, वो स्वप्न में अपना फल दे करके क्षीण हो जाता है। देता जरूर है, ध्यान रखना, कर्म से कोई बच नहीं सकता, तो फल देगा जरूर। तो निर्बल कर्म का परिणाम है, ऐसा मान। अच्छा, तो एक सूत्र तो स्वप्न पर विचार करते हुए मिल जाता है। क्या मिलता है? कि जगत देखने के लिए सावधान, साधु सावधान। जगत देखने के लिए जगत का होना आवश्यक नहीं है। ये सूत्र तो मिला ना, दूसरे की अनुभूति है कि तुम्हारी ही है? नहीं नहीं, ये पड़ोसी वाले की है। मैं तो जो स्वप्न देखता हूँ वो बाहर वाला ही देखता हूँ। मेरी, आपकी, सबकी यह साफ साफ अनुभूति है कि एक ऐसी अवस्था से मैं आया हूँ जहाँ परिस्थितियाँ हमारे चारों तरफ थीं, जगत हमारे चारों तरफ था, उसको मैंने देखा, उसका अनुभव हुआ, उसने हमको सुख दिया, उसने हमको दुख दिया। लेकिन जब मैं जागा तो वहाँ कुछ नहीं था। जनक जी को इस बात में बड़ा आश्चर्य हुआ, मोह हो गया। बोले वहाँ अगर बिना हुए ही जगत की अनुभूति हुई थी, तो इस समय जो अनुभूति हो रही है हमें, उसका वो है कि नहीं है? उसके होने में कोई पक्का प्रमाण है क्या? लोग स्वप्न को ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी विचार की वस्तु है।
अच्छा तो चलो भाई, अभी हम कुछ नहीं बोलते। पॉइंट ये है कि कर्म का ही फल है, वासना उसको प्रस्तुत करती है, मन उपादान है। इस तरह से स्वप्न दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है, अनुभव करते हैं हम लोग। बाबा ने लिखा, ज्यों सपने सिर काटे कोई, ऐसा नहीं है कि स्वप्न में सिर कटेगा तो तकलीफ नहीं होगी। ज्यों सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई, बिन जागे न दूर दुख होई, यही इसे मिला के है। और स्वप्न में अगर कोई काटेगा तो खून ही बहेगा, पानी नहीं बहने वाला है। तो अनुभूति में भेद होता नहीं, कहना ये चाहते थे। अच्छा, फिर प्रबल कर्म का परिणाम जागृत अवस्था को माना गया है। जागृत अवस्था में जो हम लोगों के आसपास परिस्थिति है, देश है, काल है, लोग हैं, भोग है, इस समय आप सबके पास है। ये कहाँ से आया? बोले है इसलिए देख रहा हूँ मैं। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो भोग और जो परिस्थिति आपकी है वो दूसरे की नहीं है। हम लोग एक ही आश्रम में रहते हैं तब भी नहीं है, अगल बगल रहते हैं तब भी नहीं है। सबकी अपनी एक निजी परिस्थिति है, वही मेरा जगत है, मेरा जगत वही है। तो अब उस परिस्थिति का, मेरी अवस्था जो जागृत जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसमें जो मेरी परिस्थिति है उसमें हेतु कौन बन रहा है? बोले उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं और उसका हेतु है कर्म। मेरे किए हुए कर्मों के को फल देने के लिए हमारे आसपास एक परिस्थिति आती है, उसको हम भोगते हैं, और जैसे ही कर्मक्षय होता है परिस्थिति एकदम गायब हो जाती है। लगता है जीवन में ये परिस्थिति कभी थी ही नहीं। और अगर दुखद परिस्थिति मान लो होए तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो कभी जाएगी ही नहीं, ये तो रहेगी ही रहेगी। और हम चाहे जितने आसन महाराज उष्ट्रासन कर लें, सर्पासन कर लें और क्या शीर्षासन कर लें, वो वहीं की वहीं बनी रहती है। कहो तकलीफ और बढ़ जाए, लेकिन जब जाती है तो लगता है थी भी क्या पहले कभी, ऐसे उड़ जाती है। कहाँ से आई थी? बोले कर्म से आई थी। तो कर्म से ही स्वप्न और कर्म से ही है जागृत, नहीं अंतर बता रहे हैं। वासना से स्वप्न, और वासना द्वार से जो मन में उपस्थित होने वाला प्रपंच है वो तो स्वप्न हुआ। लेकिन जो इंद्रिय द्वार से है ना, जो प्रपंच हमारे मन में जाता है उसको बोलते हैं जागृत। ध्यान रहे कि प्रपंच की अनुभूति तभी होती है जब वो मन में जाए, चाहे वो आए वासना से, हाँ, और चाहे वो आए इंद्रिय से। जब तक प्रपंच मन में ना आवे उसकी अनुभूति हो नहीं सकती। बाहर घट है उसका अनुभव नहीं होगा जब तक हम उसको देखें नहीं, और देखने के बाद हमारे अंतःकरण में आवे नहीं।
तो हम मनोमय घट को देखते हैं, मृण्मय घट को नहीं देखते। तो प्रपंच की उपस्थिति दो द्वार से हो रही है, एक वासना द्वार से और एक इंद्रिय द्वार से। इतना ही भेद अभी किया गया। बोधे, नीचे की पंक्ति, बोधे अक्षयी विषयान बहिः, बहिः विषयान ये कह दिया, वासनास्थ विषयान नहीं, जो वासना में स्थित विषय हैं वो नहीं। कहाँ हैं वो विषय? बोले बाहर हैं। द्वार क्या बना? इंद्रियां। ये तो अभी इतना समझोगे, जागृत अवस्था इंद्रिय द्वार से लाई गई अवस्था है और स्वप्न अवस्था वासना से लाई गई अवस्था है दोनों अवस्था, और दोनों कर्म के कारण ही हैं, और दोनों कर्म क्षय से क्षीण हो जाती हैं दोनों। अब आई सुसुप्ति। नारायण, सुसुप्ति भी कर्म का ही परिणाम है। ऐसा निर्णय हुआ है कि परिस्थिति उत्पन्न करने लायक जो पके हुए कर्म हैं, ध्यान देना, परिस्थिति उत्पन्न करने लायक जो पके हुए कर्म हैं, जब वो क्षीण हो गए और दूसरे पके हुए कर्म रिलीज नहीं हुए, एक कोटा रिलीज होता है रोज, तो वो कोटा ज़्यादातर जागृत में क्षीण हो गया, फिर थोड़ा बचा वो स्वप्न में क्षीण हो गया, अब दूसरे अभी रिलीज नहीं हुए, आपने कोटा ख़त्म कर दिया। भगवान करते ही ऐसे हैं, रिलीज ऐसी तो इतना ही करते हैं कि आप क्षीण कर लो, थोड़ी देर सुसुप्ति में भी चले जाओ, तो फिर वो जो अवकाश काल है, अंतराल, उसको बोलते हैं सुसुप्ति। ठीक है, ये है तीन अवस्थाएं। इसमें हम लोग प्रतिदिन भ्रमण करते हैं, और कभी ध्यान में आ जाए कि यार चौथी अवस्था में हम जा ही नहीं सकते, हमारे पास चॉइस क्या है? जागृत में आते हैं, फिर स्वप्न में चले जाते हैं, फिर स्वप्न से बड़ी मेहनत करी तो सुसुप्ति में चले गए, और फिर से वापस आए। तो ये फेरा लगता है जीव का। चाहे कोई 50 साल जिए, चाहे कोई 100 साल जिए, चाहे जितनी मर्जी जिए, उसका जो भ्रमण मार्ग है वो ले दे के यही है। तो हम बोलते हैं अंतिम जीव के वाच्यार्थ का अंतिम पूरा समेट दिया उन्होंने। क्या बोलते हैं? मनोहंकृति उपादानम। उपादानम तो आप पढ़ चुके, पढ़ा ना आपने? यत् उपादाय कार्यम प्रवर्तते। गुड। जिसको हाथ में लेके, मैंने मूल मसाला, मटेरियल का जिसको बोलते हैं लोग, तो मन और अहंकृति क्या मतलब हुआ? ये तो एक ही चीज का नाम है ना। एक धीस्तु द्विधा स्थिता बोला उन्होंने ना। तो मन है करण रूपी और अहंकार तो कर्तरात्मक है। तो ये माने आप चाहें तो कह लें अंतःकरण, आप चाहें तो कह लें मन, अकेले एक ही का काम हो जाएगा। तो बोलते हैं ये है उपादान कारण।
जीव का असली उपादान यही है। मनोहंकृत उपादानम, इस उपादान से बना हुआ कौन है? लिंगम एकम, लिंग शरीर आपने पढ़ा उसको, सूक्ष्म शरीर। लिंगम एकम, बोले पंचभूत से बना है, बोले वो बना होगा लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको कैसा बना है। ये मनोमय है। सूक्ष्म शरीर कैसा हुआ? अंत में मनोमय। यहाँ एक वाक्य बोल दिया उन्होंने। देखो आगे आके ग्रंथों में ना अलग अलग ढंग से कहा जाएगा। अभी तत्वबोध में आपने सूक्ष्म शरीर का एक विस्तार से वर्णन पढ़ा। अब वहाँ तो 17 अवयव हैं कि 19 अवयव हैं, उसको लेके लोग चलते रहते हैं अपना। लेकिन थोड़ा आगे का ग्रंथ आया तो उन्होंने क्या बोल दिया? मनोमय है, शांति रखो। मनोहंकृति उपादानम लिंगम एकम, कैसा है वो? बेसिकली जड़ात्मकम। ये तुम लोग कोशिश करना कि जड़ात्मक न बोले। ड़ जो है ना संस्कृत में होता नहीं। ये हिंदी की 2 वर्णमाला अधिक हैं, ड़ और ढ़। पढ़ना जैसे बोलते हो आप लोग, संस्कृत में नहीं है वो। ढ होगा, ढ़ नहीं होगा। जैसे सड़क बोलते हो आप लोग, तो वो जो ड़ लिखा जाता है वो संस्कृत वर्णमाला में नहीं है। तो अब चूंकि ये श्लोक संस्कृत के हैं, इसलिए आपको हिंदी वाला इसमें घुसेड़ना नहीं डालना चाहिए। जडात्मकम, ये लिंगम एकम जडात्मकम, जड है, जड। हम लोग भाषा में अब जड़ बोलते हैं तो हिंदी में हिंदी बोलो आप, कोई बात नहीं है, हम उसमें आपत्ति नहीं करते। लेकिन हम तो वहाँ भी संस्कृत बोलने की कोशिश करते हैं, शुद्ध तो वही है। तो लिंगम एकम जडात्मकम स्वतः, ऐसे चाहे जोड़ लो कि यह जो मनोमय लिंग शरीर है यह अपने आप में जड़ है। इसमें जो जीवन आया है, हाँ हाँ हाँ, चित छाया से आया है। वो याद कराते हैं, ये अपने आप में स्वयं में जडात्मकम, मनोहंकृति उपादानम लिंगम एकम जडात्मकम। अच्छा भैया, फिर तो ये जो सूक्ष्म शरीर है आपका, बस यही है श्रीमान जी। इसमें जो कर्त्रात्मक अहम है वही है असल में। तो उन्हीं की ये 3 अवस्था है। अवस्था देखना श्लोक, अवस्था त्रयम अन्वेति, अनुएति है ना, अनु माने क्रम से, एक क्रम से एक एक अवस्था में जाते रहते हैं। अवस्था त्रयम अन्वेति, कौन जाता है? ये अहंकार, ये लिंग शरीर जो चित छाया से युक्त हो गया, उसी का जो अंतरंग हिस्सा है वो कर्त्रात्मक है, इसीलिए अहंकृति लिख दिया उन्होंने। अवस्था त्रय मनवेति, वाह वाह, 3 ही अवस्था है? बोले नहीं, 2 और हैं। जायते, अच्छा आत्मा जन्म नहीं लेता? बोले वो तो नहीं लेता, न उदेति बोल चुके, वो नहीं लेता। न जायते उसी के लिए कहा गया है।
जायते पर बहुत आग्रह करना है तो ये है जायते, और फिर म्रियते, जायते म्रियते तथा। ये 5 अवस्थाएं इसी अहंकार की हैं। अब इसमें एक शब्द डाल दिया तथा। जैसे जागृत, देखना जरा, जैसे जागृत उसी तरह से स्वप्न, उसी तरह से सुषुप्ति, नारायण। तथा माने वैसे, हाँ, तथा हिंदी वाला मत लेना, हिंदी में तथा माने और। तो इसलिए कई जगह हिंदी वालों ने कमाल किया है, उसको उनके खाते में रहने दो, क्योंकि वो बोलते समय तो वैसा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन बस आप संस्कृत में उसको मत ले आना, बस इतनी कोशिश करना, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तथा माने वैसे, यथा माने जैसे, हाँ ये। तो जैसे व्यक्ति के जीवन में जागृत अवस्था आती है, फिर स्वप्न अवस्था आती है, फिर सुषुप्ति आती है, वैसे ही मृत्यु भी आती है और जन्म भी आता है। बोले महाराज ये तथा क्यों लगा रहे हो? कर्मणैव जागृत अवस्थायाम गच्छति, ये है इसका रहस्य। कर्म भोग करने के लिए ही जागृत में आता है, कर्म भोग करने के लिए ही स्वप्न में जाता है, कर्म भोग करने के लिए ही सुषुप्ति में जाता है, कर्म भोग करने के लिए ही दूसरे शरीर में जाता है, जिसको आप जायते बोलते हो। और कर्म भोग पूरा हो जाने पर है ना, इस शरीर से चला जाता है। तो म्रियते, 5 अवस्थाओं का हेतु कौन है? कर्म। ये तथा शब्द का रहस्य है, ध्यान रखना, छोटा सा शब्द है। कर्म ही 5 अवस्थाओं का हेतु है। महाराज कर्म इतना प्रबल है, परिस्थिति लेके आता है, जागृत की भी स्वप्न की भी। और जागृत में परिस्थिति आती है बिना बुलाए, पूछ के आती है, धमक जाती है बिल्कुल आके। और अगर अच्छी है और हमको अच्छी लगने लगी तो धीरे से चली जाती है। अब हम कहते हैं 2-4 दिन और रुक जाओ, नहीं। क्या मतलब है कि न पूछ के आती है न पूछ के जाती है। अब ऐसी दशा है कि दुर्दशा है? नहीं, दशा ही रखो, क्योंकि चलो दुर्दशा क्यों कहा जाए। तो ये हाल है महाराज, ये है आपका वाच्यार्थ अहम। वाच्यार्थ अहम जो अशोधित अहम है, उसके अनुभव की यही 5 अवस्थाएं हैं, और ये बनी रहती हैं जब तक बोध न हो जाए। कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, और 5वीं कोई अवस्था नहीं, 6ठी कोई अवस्था नहीं। ये है। तो लक्षार्थ हुआ 5 श्लोकों तक, और फिर ये लक्षार्थ हुआ 7, वाच्यार्थ हुआ 7 श्लोकों में। ये जीव का प्रकरण था, ये 12 श्लोक, ये पूरा हुआ। अब प्रकरण बदल जाएगा बिल्कुल, माया का ही प्रकरण शुरू होगा, तो अब फिर आगे, लेकिन यहाँ एक प्रकरण पूरा करते हैं। ओम ओम तत्।
पूर्ण